तो फाइनली गाइस गंगा सागर एक्सप्रेस अराइव कर चुकी है। खाना तो सफर का खाना बहुत टेस्टी आज लेके आया है मिस्टर राहुल सिंह। तो खाना में यहाँ पे आलू पराठा है, प्लेन कचौड़ी है, इधर है क्या है ये पनीर बटर मसाला है। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो जाने से पहले हम लोग थोड़ा प्रणाम कर लिए। तो हम लोग बैजनाथ धाम जा रहे हैं, पूरे फैमिली जा रहे हैं और ज्योति दीदी जिया जी लोग भी जा रहे हैं। तो ब्लॉग में आगे मिलेगा कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लगातार आपको बैजनाथ धाम बोल बम का ब्लॉग मिलेगा। तो लगातार 3-4 ब्लॉग जो है वो बैजनाथ धाम का मिलेगा। चलिए हम लोग निकल रहे हैं, नीचे ऑटो आ चुका है तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे से। तो सभी लोग जा रहे हैं पूरा फैमिली में, सिर्फ पापा नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा घर को भी देखना होता है। और यहाँ पे नीचे गाय है तो गाय माता को भी देखना होता है। तो फाइनली ऑटो आ चुका है। तो देखिए गाइस यहाँ पे ऑटो लग चुका है। यहाँ पे मामा जी, यहाँ पे बड़े पापा, दोनों आदमी रेडी हैं। यहाँ पे हम लोग का गंगा सागर ट्रेन है, तो 15-20 आदमी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो ब्लॉग के आगे मिलेगा। तो हम लोग अब निकल रहे हैं। तो अभी बज रहा है 4:30, 7 बजे ट्रेन है और संडे है तो थोड़ा सा जाम का इशू होता है, इस कारण हम लोग निकल रहे हैं। सामान है और यहाँ मम्मी बैठ चुकी है और बड़े पापा वहाँ पर खड़ा है। तो मम्मी जा रहे हैं, यहाँ पे ऋतु जा रही है और हम लोग अब निकलते हैं समस्तीपुर स्टेशन के लिए, क्योंकि 7 बजे हम लोग का गंगा सागर ट्रेन है। तो हम लोग का पूरा सीट रिजर्व की हुई 3 महीना पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए ब्लॉग में आगे मिलते हैं गाइस। समस्तीपुर पहुँच के तो अभी फोन कर रहे हैं समस्तीपुर स्टेशन के लिए, 5 से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पर। हम लोग अभी जा रहे हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन 7:10 में आएगी, तो अभी तो 5 ही बज चुका है। तो यहाँ पे जाके वेट करेंगे। तो 3 नंबर यही है। मम्मी आई गाइस देखिए यहाँ पे मम्मी आ रही है, बड़ी मम्मी आ रही है, मामा जी आ रहे हैं, ऋतु और बड़े पापा आगे हैं। तो देखिए तो आपको बता दें गाइस कि हम लोग जा रहे हैं बैजनाथ धाम बोल बम। तो यहाँ 7 बजे ट्रेन है, 7 बजे में ट्रेन 7:10 में आएगी गंगा सागर। हम लोग का गंगा सागर में S8 में सीट है और एक 12 बजे 12:30 बजे अप्रॉक्स वो जय सिटी छोड़ देगी। तो फाइनली गाइस गंगा सागर एक्सप्रेस अराइव कर चुकी है प्लेटफॉर्म में। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये देखिए S8, यही है हम लोग का S8 और यहाँ पे पिंटू जी इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये है S8। पहले मम्मी चढ़ेगी, मम्मी लोग को पहले चढ़ा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा भीड़ है। तो गाइस फाइनली ट्रेन में एंटर कर चुके हैं और अपना सीट अभी ढूंढ रहे हैं। तो आप बता दें कि हम लोग जा रहे हैं बैजनाथ धाम बाबा धाम। तो वहाँ का पूरा ब्लॉग आएगा आपको, 3-4 ब्लॉग लगातार आएगा। चलिए मिलते हैं सीट पे जाके। तो गाइस फाइनली सीट पे बैठ चुके हैं। तो मेरा सबसे अच्छा है साइड लोअर विंडो सीट है। तो देखिए यहाँ पे बैठ चुके हैं और अभी ट्रेन का टाइम भी हो चुका है, 7:14 हो चुका है। तो 1 मिनट बाद ट्रेन खुल जाएगी और दिखाते हैं आपको गाइस। सामने में पिंटू जी बैठे हुए हैं और एक ऊपर में है, तो ऊपर में यहाँ पे सिंटू बैठा हुआ है। तो 7:14 हो चुका है, 7:15 हो चुका है और ग्रीन सिग्नल भी मिल चुकी है शायद, तो ट्रेन खुलने ही वाली है। तो गाइस खाना में यहाँ पे खाना तो सफर का खाना बहुत टेस्टी आज लेके आया है मिस्टर राहुल सिंह। खाना में यहाँ पे आलू पराठा है, प्लेन कचौड़ी है, इधर है क्या है ये पनीर बटर मसाला है। ये पनीर मटर मसाला है। यहाँ पे ये हुआ चटनी, ये हुआ देहाती चटनी है लेकिन बहुत अच्छा टेस्टी चटनी है। हाँ, तो ये आलू की चटनी है, ये परवल का भुजिया है, ये हुआ परवल का भुजिया, ये अचार हुआ, गाँव में आम का अचार बोला जाता है, बहुत अच्छा अचार है भाई सब। ये हुआ अचार, ये हुआ बैगन का भुजिया, ये भी हुआ गोभी का भुजिया, ये उसके साथ कैप्सूल। खाना में कुछ अलग सा मेन्यू ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ है, बस दही शुभ चीज होता है, दही का कमी है। यहाँ पे 2 दही ले रहे हैं। वेंडर आया हुआ है, 40 रुपया लीजिए। तो गाइस खाना खा लिए हैं और अभी ट्रेन ट्यूल से पास कर रही है। थोड़ा सा बॉगी में अंधेरा आ रहा है क्योंकि
सभी लोग सो गए हैं। अभी बज चुका है 11 के अप्रॉक्स, और हम थोड़ा सा 1 घंटा बचा हुआ है। 1 घंटा में तो जैसे ही पहुँच ही जाएंगे। थोड़ा ट्रेन स्लो चल रही है और थोड़ा लेट भी चल रही है, तो इस कारण थोड़ा सा मे भी 12:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। और ये टाइमिंग है 12 बजे तक, तो थोड़ा सा हम भी रेस्ट कर लेते हैं। खाना खा लिए हैं और पूरा बॉगी अंधेरा हो चुका है क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं। और ये बॉगी है जो गाइस हम लोग एसेट में 90% लोग जैसिटी में ही उतरेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर से मतलब थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर जैसिटी पहुँचेगी, जैसिटी में उतरेंगे, फिर आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। होगा क्योंकि रात 12 12:30 बज जाएगा, तो मे बी हम लोग क्या बोलते हैं, हो सकता है कि जैसिटी स्टेशन पे ही रुक जाए, और नहीं तो जैसा होगा वहाँ पे मतलब सभी लोग का डिस्कस होगा, उसके बाद होगा तो भाई निकल जाएंगे हम लोग के पंडा जी के यहाँ। और पंडा जी के यहाँ निकलते हैं, ब्लॉग में आगे दिखाएंगे। अगर जैसे टीम में रुकते भी है फिर भी ब्लॉग में अपडेट करेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम सोने के लिए, आप भी थोड़ा सो जाइए। तब तक के लिए गुड नाइट। अब फाइनली गाइस हम लोग जैसिटी पहुँच चुके हैं। जैसिटी में 10 मिनट बचा हुआ है और हम लोग अभी यहाँ पे पूरा सामान वामान लेकर रखे हुए हैं यार। देखिए यहाँ पे पहुंच गया भाई साहब, थोड़ी देर में जैसिटी आगमन हम लोग का हो जाएगा। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे जैसिटी पहुँच चुके हैं, और देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है गंगा सागर की। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, और हम लोग जैसिटी पहुँच चुके हैं। ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। अभी बज रहा है 12:40 तो 40 मिनट ट्रेन लेट है। और देखिए भीड़ चढ़ने के लिए। गाइस फाइनली हम लोग जैसिटी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे परिधि है, देखिए परिधि मेरे भाईगनी को यहाँ पे देखिए। और हम लोग अभी गेट से एग्जिट कर रहे हैं, और अभी देखते हैं कि क्या प्लान होता है। हम लोग निकलते हैं बैजनाथ धाम के लिए। यहाँ जैसिटी स्टेशन पे ही स्टे करते हैं, तभी कुछ प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का माली पंडा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना बैजनाथ धाम में, बोल बम में, कि सभी डिस्ट्रिक्ट का सभी लोग का अलग अलग पंडा होता है। जैसे हम लोग समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का है तो हम लोग का अलग पंडा है। जो दरभंगा का है, जैसे जिया जी लोग दरभंगा का है, उनका अलग पंडा है। लेकिन हम लोग रहेंगे अपने पंडा यहाँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रहने का व्यवस्था सही होता है। गाइस यहाँ पे मतलब ऑटो वाले से बात हो रहा है थोड़ा सा कि मतलब हम लोग 18 आदमी है, 17 आदमी है, तो 2 गाड़ी लगेगा। तो वो बात हो रहा है क्योंकि हम लोग को हसनपुर चौक जाना है। तो यहाँ पे हम लोग अभी निकल रहे हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑटो है। एक ऑटो यहाँ पे है जहाँ पे मामा जी लोग सामान रख रहे हैं पीछे, और एक सामने वाला है। तो गाइस हम लोग अभी निकल चुके हैं शंकर चौक के लिए। ऑटो मिल चुका है, आधा लोग इस ऑटो पे है। मम्मी, बड़ी मम्मी, छोटी दीदी, रितु, ये सब हम एक ऑटो पे हैं, और बड़े पापा, मामा जी, जिया जी दूसरे ऑटो पे है। हम लोग अभी शंकर चौक के लिए निकले हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी बाबा की नगरी में पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर से अब पूरा लाइट वगैरह लगा हुआ है। देखिए किस तरह एकदम लाइट लगा हुआ है। और ये हम लोग बाबा की नगरी में पहुंच चुके हैं। हम लोग फाइनली अपने पंडा जी के यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे रितु भी गाड़ी से उतर रही है। यहाँ पे एक हम लोग का टेम्पू था जिसमें बड़े पापा लोग थे, वो आगे निकल गए थे, तो उनको फ़ोन करके बुलाए हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गाइज बैजनाथ धाम। और हम क्यों आए हैं बोलबम देवघर, वो कल के ब्लॉग में बताएंगे आपको। आज के ब्लॉग में हम रूम तक का सफ़र रखेंगे कि रूम में पहुंच जाएंगे, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। और ये देखिए मेरा प्यारा सा भांजा, ये देखिए, ये देखो सोना, ए सोना, ये देखो सोना। सोना का रिएक्शन देखिए। ये देवघर में मालिक पंडा जी है। हाँ गाइस, तो ये यहाँ पे हम लोग पहुँच गया। ये शंकर चौक है, शंकर चौक पे माली पंडा यहाँ पहुँच चुके हैं। अब ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि अभी 1:30 बज चुका है, और उसके बाद मिलते हैं कल के ब्लॉग में।